तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को, जिसका नाम है डील विद डेविल। अब इस मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें टोटल 4 लोग रहते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम हरमन, बीवी का नाम श्री और उनके 2 बच्चे एंडी और डीना रहते हैं। अब यहाँ पर इनका परिवार काफी खुशहाल है। अब यहाँ पर जो हरमन है वो अपना पियानो बजा रहा है और अपना फेवरेट गाना प्ले कर रहा होता है, और यहाँ पे जो श्री होती है वो अपने बच्चों और पति के लिए फेवरेट चिकन सूप बना रही थी। उनके घर के बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बारिश में खड़ा हुआ था और उनके घर की तरफ लगातार देखे जा रहा था, जो कि काफी वियर्ड चीज है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एंडी है वो घर पे नहीं था और बारिश की वजह से वो घर पर आने के लिए लेट हो गया था, तो हरमन, श्री और डीना डिनर करने लगते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे और काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन तभी अचानक से हरमन को खांसी आने लगती है और अचानक से उसके मुंह से खून निकलता है और उसके साथ ही एक कांच का टुकड़ा भी निकलता है। और यहाँ पे जो श्री है वो डीना को जल्दी जाकर टाउन के चीफ को बुलाने के लिए कहती हैं, जो कि एक उस्ताद भी थे। अब चीफ तो फोन नहीं उठा रहे थे, तो डीना जो होती है वो घर के बाहर हेल्प के लिए जाने लगती है। अब तभी यहाँ पर एंडी घर आ जाता है और इससे पहले कि हरमन को चीफ के पास लेकर जाया जाता, हरमन वहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो अभी तक खुशहाल परिवार था वो अभी गहरे गम में डूब चुका था। अब हरमन के फ्यूनरल के काफी दिन बीत जाते हैं और श्री को हरमन की बहुत याद आती है। इनफैक्ट उसका पति है तो याद तो आएगी। अब हम देखते हैं कि श्री ने हरमन के मुंह से निकले हुए कांच के उस टुकड़े को संभाल कर कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। अब यहाँ से कहानी 1 महीने के बाद की होती है, जहाँ पर श्री ने अब बिल्कुल हंसना बंद कर दिया था और ये बात डीना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो अपनी माँ को समझाती हैं कि उसके पिता जो है वो कभी भी उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ा खुश रहना चाहिए। अब यहाँ पर श्री जो होती है वो डीना को बताती है कि माना जाता है कि खत्म होने के 40 दिन तक आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो हो सकता है हरमन अभी भी उनके साथ ही होगा, क्योंकि उन्हें मरे हुए अभी सिर्फ 30 ही दिन हुए हैं। अब डीना को लगता है कि उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। अब यहाँ पर तभी सलीम नाम का एक आदमी आता है, जो कि श्री ने उसे काम के लिए बुलाया हुआ था। अब यहाँ पर जो सलीम होता है वो उसके रूम में सीलिंग को रिपेयर करने के लिए आया था, क्योंकि उसके रूम में सीलन आ गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंडी है वो अपने घर पर अपनी गर्लफ्रेंड हनुम के साथ आता है, और हनुम बहुत ही प्यारी लड़की लग रही थी, और एंडी उसको खुश करने के लिए उनके पिता का ही फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। लेकिन जो श्री है वो सॉन्ग को बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसके हस्बैंड का फेवरेट सॉन्ग था। अब तभी जो हनुम है वो पूरा घर देख रही होती है कि तभी श्री की रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, लेकिन हनुम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो एंडी से ये पूछती है कि उसकी माँ ने इस सॉन्ग को क्यों बंद कर दिया। अब वो बताता है कि ये सॉन्ग असल में उसके और उसके डैड का फेवरेट था, और जब से वो गुजर गए हैं यह चीज उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर उनके डैड का जो फेवरेट चिकन सूप था वो भी अब उसे नहीं बनाती हैं। जिस दिन उसके डैड की डेथ हुई थी उस दिन उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो भी उस कपड़े को नहीं पहनती हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि जो हनुम है वो श्री और टीना को बताती है कि वो एंडी के ही कैंपस में फूड डिलीवरी का काम करती है और वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई थी। अब हनुम ये बताती है कि असल में उसकी माँ रत्ना और वो कैटरिंग का काम करती हैं और हनुम को सब कुछ बनाना आता है। खैर, डिनर के बाद एंडी हनुम को सारी बात बताता है कि उनके डैड की डेथ के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा दुखी है, लेकिन यहाँ पर उनकी माँ है वो ज्यादा दुखी हैं क्योंकि उनके माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब यहाँ पर जो हनुम के पूछने पर एंडी बताता है कि उसके डैड की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उनकी माँ और बहन का ये मानना नहीं था। अब यहाँ पर जो एंडी है वो काले जादू इन सब पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो उनकी माँ और बहन है वो इस चीज पर विश्वास करती है। अब यहाँ पर दूसरी ओर जो श्री है वो बर्तन धोकर रख ही रही होती है कि अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है, तो डीना जाकर उनको संभालती है। तो श्री बताती है कि उसके पैर में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ था। फिर डीना श्री को उसके रूम में ले जाती है और सबके सोने के बाद भी श्री जाग रही होती है। अब वह अपने पैर को देखती है और वहां पे क्रीम लगाने लगती है और हम
वॉल पर एक डेमोनिक परछाई को भी देखते हैं। फिर तभी श्री को हॉल में से हरमन की फेवरेट सॉन्ग बजने की आवाज आ रही होती है, जो कि पियानो पर प्ले हो रहा था। अब श्री को लगता है कि शायद वह एंडी प्ले कर रहा होगा, लेकिन जब श्री हॉल में जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो पियानो अपने आप ही प्ले हो रहा था कि तभी वहाँ पर एंडी आ जाता है और बताता है कि वहाँ कोई पियानो प्ले नहीं कर रहा है, और वह अपनी माँ को उनके रूम में ले जाता है और खुद भी सोने चला जाता है। अब तभी हम श्री के रूम में सीलिंग को देखते हैं, जिस पर फिर से सीलन पड़ गई थी, यानी कि यहाँ पर घर में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ चीजें चल रही हैं। अब अगले दिन श्री खाना बना रही थी और डीना सलीम को श्री के रूम में सीलन ठीक करने के लिए कहती है, अब क्योंकि उसमें फिर से सीलन पड़ गई थी। अब यहाँ पर फिर तभी जो एंडी है वो कैंपस से घर आ जाता है और वह श्री को चिकन सूप बनाने के लिए कहता है, लेकिन श्री अब चिकन सूप नहीं बनाना चाहती, तो वह आंटी को यह बात बताने लगती है, लेकिन एंडी अपने रूम में ही नहीं था और तभी किचन में रखा हुआ जो खाना है वो अपने आप नीचे गिर जाता है और इससे जो श्री है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तब जाकर वो अचानक से वहां पर असली एंडी आता है, लेकिन श्री को समझ नहीं आता कि वो एंडी है या फिर कोई और। अब वह उसको ये बताती है कि एंडी तो वहां पर पहले भी आया था और उसने श्री को चिकन सूप बनाने के लिए कहा। तो एंडी यहाँ पर कहता है कि उसको पता है कि उसके डैड को चिकन सूप बहुत पसंद था और श्री अब चिकन सूप बनाना नहीं चाहती है, इसीलिए वो उससे बार बार रिक्वेस्ट क्यों करेगा, यानी कि घर के अंदर कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी जरूर थी, अब जो कि सबका रूप लेकर श्री को डराना चाहती है। अब यहाँ पर एंडी फिर नीचे गिरा हुआ खाना उठाता है और इतने में ही वहाँ पर हनुम आ जाती है और वो अपने साथ खाना भी लेकर आएगी और वह सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। अब यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो हनुम जो है वो चिकन सूप लेकर ही आई थी और चिकन सूप को देखकर श्री को फिर से बुरा लगता है, उसे अपने पति की याद आने लगती है और हनुम श्री को अपने हाथों से वह सूप टेस्ट करवाती है। अब यहाँ पर खाना खाने के बाद सभी हॉल में बैठ जाते हैं, लेकिन श्री बहुत ही ज्यादा दुखी थी और तभी अचानक से बाहर बारिश होने लगती है और तूफान आ जाता है। तो श्री जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए हनुम को वहीं रात पे रुकने के लिए कह देती है। अब फिर डीना श्री को उसके रूम में ले जाती है और डीना श्री के पैर पर बने हुए घाव को देखती है जो कि काफी बड़ा हो गया था और श्री डीना को बताती है कि उसे लगता है कि उसके घर में कुछ तो है। अब इससे पहले कि वह डीना को कुछ और बताती तभी लाइट चली जाती है और डीना अब कैंडल ढूंढने के लिए चली गई थी और वहाँ एंडी आकर डीना को डरा देता है। फिर वहाँ पर हनुम लैंप लेकर आती है और वह लैंप वो डीना को दे देती है और डीना उस लैंप को श्री के रूम में रखकर सोने चली जाती है। अब रात में तूफान बहुत तेज आ रहा था, जिस वजह से श्री के रूम में रखा हुआ जो लैंप है वो अपने आप बुझ जाता है। तो वह माचिस से उस लैंप को फिर से जलाती है और उधर हनुम को भी नींद नहीं आ रही थी, तो वह एंडी को चेक करने के लिए चली जाती है। अब श्री के रूम के अंदर एक डेमोनिक परछाई हमें देखने को मिलती है जो कि सीलिंग के उस सीलन में चली जाती है जहाँ पर बहुत ही वियर्ड सी चीज हो रही थी और उसे देखकर श्री बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर हनु वहाँ पर आ जाती है, लेकिन श्री बेहोश हो गई थी और वह जमीन पर गिर जाती है। अब अगले दिन श्री को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। अब वो बहुत ही ज्यादा दुखी है और इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। अब यहाँ पर एंडी और डीना अपनी माँ को वापस घर लेकर जाते हैं और रास्ते में वो एक शमन के घर के पास से गुजरते हैं जो कि उनके घर से थोड़ी ही दूर पर थे और उस शमन और उसके मेट के फेसेस के रिएक्शन से साफ पता चल रहा था कि वह श्री को पहले से ही जानते थे और शायद ये भी कि इनके घर में क्या हो रहा था। अब तभी घर पर श्री के पास सलीम आता है और वो ये बताता है कि उसने सारा काम कर दिया है और आज उसका आखिरी दिन है और वो यहाँ से फिर चला जाता है। अब श्री देखती है कि उसके रूम की सीलिंग ठीक हो गई थी और एंडी हनु को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। अब वह रास्ते में एक लेक के पास रुक जाते हैं और वहीं बैठकर थोड़ी देर बात करने लगते हैं। अब रात को फिर जब एंडी घर वापस आता है तो श्री एंडी और डीना बैठकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन श्री को अचानक से खांसी आने लगी थी और उसके मुंह से भी खून आने लगता है और उसके मुंह से भी कांच का टुकड़ा निकलता है। अब रात तो बीत जाती है, लेकिन इसी के चलते फिर से
से श्री को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। डॉक्टर डीना और एंडी को बताते हैं कि वह ग्लास का टुकड़ा शायद श्री ने खुद खाया होगा, खुद को हर्ट करने के लिए, क्योंकि लोग दुख में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन डीना को पूरा यकीन था कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, वह कांच का टुकड़ा खुद से नहीं खाएंगी। और इस बात को सुनकर तो डॉक्टर भी शॉक थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कांच का टुकड़ा कैसे मुंह में आ सकता है। खैर, अब रात को डीना जब अपनी माँ को उसके रूम में सुलाने जाती है तो उसे अपनी माँ के क्लोजेट से वही ग्लास के टुकड़े मिलते हैं जो कि हरमन के मुंह से निकले थे। और तभी श्री जाग उठती है और वह डीना और एंडी को कल स्कूल जाने के लिए कहती है। तो वो ये भी कहती है कि अब वह ठीक है। फिर डीना एंडी से जाकर बात करती है और वह उसे ग्लास के टुकड़े दिखाती है, लेकिन एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो डीना बताती है कि उनके पिता हार्ट अटैक से नहीं खत्म हुए थे, उन पर किसी ने काला जादू किया था। लेकिन एंडी को डीना की बातें बेकार लग रही थी और वो वैसे भी काले जादू में विश्वास नहीं करता था। अब तभी अगली सुबह एंडी और डीना स्कूल चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में श्री उसी समन के पास जाती है जिसका नाम जार्वो था, जो कि उनको पहले भी देख रहा था, यानी कि उनके आसपास जो रहने वाला था। अब जार्वोस की बातों से हमें पता चलता है कि श्री 20 साल पहले जार्वो के पास किसी काम से आई थी। खैर, उसको वो कुछ बताती है और जार्वो जो होता है वह एक अंडे की मदद से रिचुअल करता है और वह श्री को बताता है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू किया है, क्योंकि अंडे के अंदर काला काला आया था। अब उस काले जादू को श्री के ऊपर से हटाना होगा, क्योंकि वह काला जादू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसे नहीं हटाया गया तो वो खत्म हो जाएगी। अब तभी श्री जार्वो को अपने घर लेकर जाती है और वहां पर वो एक रिचुअल करता है और उसको पता चलता है कि किसी ने एक ग्लास की बोतल में श्री के सर के बाहर डालकर वो बोतल श्री के रूम में रखी हुई थी और जार्वो उस बोतल को खोलकर वह बाल बाहर निकालता है और श्री पर किए गए उस काले जादू को खत्म करता है। अब जार्वो उसको बताता है कि जिसने भी यह काला जादू श्री पर किया है उसी ने हरमन पर भी एक काला जादू किया था, लेकिन वह व्यक्ति श्री को धीरे धीरे खत्म करना चाहता था और उसने हरमन को तुरंत ही खत्म कर दिया। अब जार्वो की बातें सुनकर श्री को बहुत गुस्सा आता है और वो जार्वो को उस काले जादू को रिवर्स करने के लिए कहती है, जिसके लिए जार्वो मान गया था और फिर वो वहां से निकल जाता है। खैर, तभी वहां पर हनुम भी आ जाती है और वह जार्वो को श्री के घर से बाहर निकलते देख लेती। फिर श्री जो होती है वो हनुम को घर के अंदर बुलाती है और हनुम ये बताती है कि एंडी ने उसे श्री की देखभाल करने के लिए कहा है और वह वहां पर श्री के लिए डिनर बनाने आई है। फिर डिनर बनाकर हनुम वहां से चली जाती है। अब हनुम के जाने के बाद में श्री जो है वो जार्वो के पास जाती है और वह जार्वो को एक फोटो का टुकड़ा दिखाती है और पूछती है कि क्या जो फोटो के अंदर है उसने ही श्री के ऊपर काला जादू किया था। तो जार्वो बोलता है हाँ। अब इसके बाद में जिस शक्ति को कैद करा गया था बोतल के अंदर, तो जार्वो उसी काले जादू को खत्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए रिचुअल करता है, क्योंकि उसको खत्म करना जरूरी था, अदरवाइज श्री भी खत्म हो जाती। अब यहाँ पर जो काला जादू था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था, खाली उसको प्रोटेक्शन मिली थी, लेकिन हमला कभी भी हो सकता है। तभी अचानक से होता ये है कि जार्वो वह हवा में ही लेविटेट करने लगता है और फिर वह वापस जमीन पर गिर पड़ता है। वह काफी खुश लग रहा था, लेकिन तभी उसकी खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि उसके मुंह से खून निकलने लगा था और उसकी पूरी बॉडी अचानक से जलने लगी थी। अब हवा में वह फिर से लेविटेट करने लगता है, मतलब कि जिसने भी श्री के ऊपर काला जादू किया था उसको पहले से ही पता था कि श्री उस पर काला जादू रिवर्स करेगी, तो उसने खुद पर एक प्रोटेक्टिव मैजिक कर लिया था। खैर, अब श्री जो होती है वो जार्वो को जलता देखकर वहां से डर के भाग जाती है एंड जार्वो का पूरा घर जल जाता है। उधर डीना स्कूल से घर आ चुकी थी और उसे उस फोटो का दूसरा टुकड़ा मिलता है, जिस फोटो का टुकड़ा श्री के पास था। अब श्री जो होती है वह घर आ जाती है, लेकिन वह काफी घबराई हुई थी और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। खैर, अब डीना श्री को उसके रूम में सुला देती है और एंडी जब घर आता है तो वह उसको सारी बात बताती है। उसको लगता है कि उनकी माँ पर पक्का किसी ने काला जादू किया है और उन्हें उनकी माँ को किसी शमन के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन एंडी इस बातों को बेकार मानता है और यहाँ पर पास में जो शमन रहता था उसने अपने आप को जला लिया है, यानी कि जार्वो के बारे में बात हो रही थी। अब डीना जो होती है वो काफी परेशान हो जाती है, जिसके चलते वह कहती है कि वह अकेले ही सब देख लेगी और फिर वो जार्वो के घर जाती है, जहाँ पर उसे उस फोटो का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है और वह उस फोटो को उठाकर घर जाती है। उधर एंडी जब हनुम के साथ अपने घर जा रहा था
तो वह रास्ते में टाउन के लोगों को देखता है जो कि टाउन के चीफ से झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि टाउन के लोग जार्वो को ग्रेवयार्ड में दफनाने के खिलाफ थे। लेकिन चीफ का कहना था कि अगर उन्होंने जार्वो को नहीं दफनाया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वह ईवल के रूप में लौट सकता है। तो टाउन के लोग जार्वो को उसके घर के पास ही उसी जंगल जो था उसी में दफनाने के लिए कहते हैं। फिर यहाँ पे एंडी हनम के साथ वहाँ से घर चला जाता है। अब उधर जब टीना घर आकर उन फोटोज के टुकड़ों को जोड़ती है तो वह देखती है कि फोटो में श्री और हरमन थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक और महिला खड़ी थी और वह फोटो आग की वजह से खराब हो गई थी। तो उस लेडी का फेस ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस घर के सामने वह फोटो ली गई थी वह बिल्कुल क्लियर थी। तो डीना उस घर को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि वहीं पर कुछ जवाब उसे मिल सकते थे। अब घर पर हम श्री को देखते हैं जो कि अपने रूम में थी और हनुम वहां पर श्री का ख्याल रख रही होती है और एंडी किसी काम से बाहर गया हुआ था, लेकिन अचानक से ही श्री के रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और हनुम जाकर चेक करती है तो उसे श्री की आवाज आती है और वह खुद से ही बातें कर रही थी और फिर वह दरवाजा खोलकर रूम से बाहर आ जाती है। उधर डीना उस फोटो की मदद से उस घर तक पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर कोई और रह रहा था और वह डीना को उस फोटो वाली महिला के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। अब यहाँ पर हम डीना को एक बूढ़ी महिला से मिलते हुए देखते हैं जो कि डीना को अपने पास बुलाती हैं और बताती हैं कि उस फोटो के अंदर जो लेडी है उनका नाम लैला है, लेकिन वह बूढ़ी महिला उस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलती। तो डीना उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह उसको सब कुछ बताए और वह उस बूढ़ी महिला से लैला का एड्रेस मांगती है। तो वह ओल्ड लेडी उस लैला का एड्रेस बता देती है। अब रात को जब एंडी अपना काम कर रहा होता है तो रेडियो अपने आप बार बार बंद होने लगता है और एंडी के टेबल पर रखी हुई फोटो भी उल्टी हो गई थी। दूसरी ओर श्री के रूम में उसे जार्वो की स्पिरिट दिखती है जो कि वहां पर श्री को हॉन्ट करने लगी थी। अब यहाँ पर जार्वो की स्पिरिट श्री को इतना ज्यादा डरा देती है कि श्री जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो एंडी आकर श्री को शांत करता है और श्री अपने बेटे को बताती है कि जार्वो यहाँ पर आ गया था। अब अगली सुबह एंडी जो होता है वह हनुम को श्री का ख्याल रखने के लिए बोलकर खुद जार्वो के घर जाता है। दूसरी ओर डीना उस बूढ़ी महिला के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाती है और जो एड्रेस उस बूढ़ी महिला ने दिया था वह किसी शॉप का था जो कि बंद हो रखी थी। अब यहाँ पर जो हनुम है वो घर पर देखती है कि श्री ने अपने रूम की खिड़की को बैरिकेड कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि सीलिंग के ऊपर फिर से सीलन आ चुकी थी, यानी कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी फिर से आ चुकी है। दूसरी ओर एंडी जार्वो के घर जाता है और वहां पर उसे वही ग्लास की बोतल मिलती है जो कि जार्वो को श्री के रूम से मिली थी और एंडी उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी वहां पर जार्वो की बेट आ जाती है और वह एंडी पर हमला करने के लिए पत्थर उठा लेती है, लेकिन एंडी उसको बताता है कि वह वहां पर जार्वो की ग्रेव की लोकेशन पूछने आया था। तो मेड एंडी को जार्वो की ग्रेव के पास ले जाती है। अब यहाँ पर जब एंडी जार्वो की ग्रेव पर जाता है तो देखता है कि जार्वो की लाश को किसी ने खोद कर निकाल लिया था, वह गायब थी और वो समझ के आता है कि श्री सच बोल रही थी और श्री पर किसी ने सच में काला जादू किया था और उसकी माँ ने वाकई जार्वो को कल रात देखा होगा। खैर वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगता है और उधर डीना को भी कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी और वह बार बार श्री को कॉल करने लगती है। अपने भाई को भी वो कॉल करती है लेकिन उसका फोन नहीं उठता है। अब यहाँ पर जो डीना है वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। दूसरी ओर एंडी भागते भागते आता है और वो गिर पड़ता है और वह जल्दी से उठकर अपनी बाइक तक पहुंचता है और बाइक स्टार्ट करके वह घर की तरफ आने लगता है। अब जब डीना घर पहुंचती है तो वह श्री को ढूंढने लगती है लेकिन उसे श्री कहीं नहीं मिलती है और हम देखते हैं कि श्री किसी के कंट्रोल में थी और अब डीना उसका पीछा करते हुए उसके पीछे किचन में जाती है तो उस पर वहां पर कोई हमला कर देता है और हम श्री को देखते हैं जो कि खुद को फांसी लगाने वाली थी, लेकिन सही समय पर रहते एंडी घर पहुंच जाता है और तभी हनुम भी जाग उठती है और वो बताती है कि श्री अपने रूम में है, लेकिन एंडी देखता है कि श्री अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रही थी। तो एंडी दरवाजा तोड़ देता है लेकिन रूम में श्री नहीं थी और विंडोज की बैरिकेड भी टूट गई थी। खैर इसके बाद एंडी को डीना बेहोश हालत में मिलती है और एंडी हनुम को सारी बात बताता है। तो हनुम एंडी को उसके घर चलने
के लिए कहती हैं। अब एंडी जल्दी से टीना को लेकर हनुम के घर जाता है और वहाँ पर हनुम की माँ रत्ना उनका स्वागत करती हैं और वह टीना को हनुम के रूम में लिटा देती है। फिर वो एंडी के लिए खाना भी बनाती हैं। अब खाना वगैरह करने के बाद एंडी को हनुम के रूम में एक फोटो एल्बम मिलती है और वह उस एल्बम को चेक करने लगता है और ऐसे ही उसे उस एल्बम के अंदर एक फोटो मिलती है जिसके अंदर रत्ना के साथ हरमन भी था और एंडी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि रत्ना हरमन को कैसे जानती है। और शॉकिंगली उस एल्बम के अंदर वो वाली फोटो भी थी जो कि यहाँ पर श्री के पास भी थी और यहाँ पर जारवो के पास आधा हिस्सा था। उस फोटो को जब वो मिलाता है जिसके अंदर रत्ना, हरमन और श्री तीनों थे। अब अचानक से टीना नींद में बातें करने लगती है और वो बहुत डरी हुई थी। तो एंडी जाकर उसको शांत करता है और तभी एंडी का पैर टीना के बैग से लगता है और एंडी को उस बैग के पास एक डायरी मिलती है जिसके अंदर सेम वही फोटो थी जिसके अंदर भी श्री, रत्ना और हरमन थे। अब वो ये सब देखकर तो एंडी का सर घूमने लगता है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टीना उस बूढ़ी महिला के दिए गए एड्रेस को फॉलो करती हुई रत्ना के कैटरिंग शॉप पर पहुंच गई थी, यानी कि रत्ना का असली नाम लैला है। अब यहाँ पे अब तक ये लोग जो थे वो झूठ बोल रहे थे। अब यहाँ पे एंडी जाकर अपना मुंह धोता है और उसको पसीने आने लगते हैं और यह चीज रत्ना ने अपने रूम से देख ली थी। अब एंडी को अब मिरर बॉक्स में सेम वैसे ही ग्लास की बोतल मिलती है जैसे कि उसे जारवो के घर से मिली थी और वो ग्लास बोतल रत्ना और हनुम को ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन करने के लिए वहां पर रखी गई थी। खैर इसके बाद में एंडी जो होता है वो जाकर काउच पर लेट जाता है और सोने का नाटक करने लगता है और तभी रत्ना आकर घर के मेन डोर को लॉक कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर रत्ना के जाने के बाद में एंडी हनुम को बुलाता है और वह उसको कहता है कि उन्हें वहां से जाना होगा, यहाँ पर गड़बड़ चल रही है। अब एंडी को पसीने आ रहे थे तो हनुम उसे अपना रुमाल देती है और फिर एंडी उसे लेकर घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजा बंद था और हनुम जाकर चाबी लेकर आती है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा लॉक करती यहाँ पर रत्ना पहुंच जाती है और हनुम से चाबियां लेती है और उसे थप्पड़ मारती है। इसके बाद में रत्ना अपने रूम में जाने लगती है। खैर अब एंडी रत्ना के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि उसकी माँ कहाँ पर है, लेकिन पीछे से तभी हनुम जो होती है वो एंडी के सर पर किसी भारी चीज से वार कर देती है और एंडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर जब वो होश में आता है तो खुद को बेसमेंट में पाता है और उसके सामने टीना बेहोश हालत में पड़ी थी। अब रत्ना यहाँ पर एंडी को श्री की असलियत बताती है। अब यहाँ पर मूवी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ पर जो रत्ना है वो बताती है कि श्री असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और हरमन जो था वो असल में लैला से पहले प्यार करता था, यानी कि रत्ना से। अब वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन जो श्री का दिल भी जो है वो हरमन के ऊपर आ गया था और श्री ने जारवो की ही मदद से हरमन के ऊपर लव मैजिक स्पेल कर दिया था और हरमन उसके बाद में लैला को छोड़कर चला गया था और वह श्री के साथ हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त जो लैला थी वो प्रेग्नेंट थी और उस समय बिना शादी के या फिर बिना बॉयफ्रेंड के प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में लोग गंदी गंदी बातें करते थे। अब श्री तो एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, लेकिन लैला और उसकी बेटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरी जिंदगी जीते हैं। देखा जाए तो हनुम और जो एंडी हैं वो आपस में भाई बहन निकले। अब यहाँ पर हनुम जो होती है वो अपने कजन यानी भाई के साथ ही प्यार का नाटक करती है, वो भी बदला लेने के लिए। अब यहाँ पर हुआ ये है कि इतने सालों के बाद में उन्होंने श्री से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि उनके अंदर जो गुस्सा था वो कभी खत्म हुआ ही नहीं था और एंडी इतना बेवकूफ था कि उसने हनुम को श्री की देखभाल करने का काम किया, जिससे कि श्री पर काला जादू करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया था। यानी कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे हनुम का ही हाथ था, सारी काला जादू वही कर रही थी। अब तभी एंडी कहता है कि उसकी माँ कहाँ पर है, तो रत्ना एक डॉल की हेल्प से श्री को वहां पर बुलाती है जिस पर काला जादू करा गया था, यानी कि वुडू डॉल। और वुडू डॉल की मदद से लैला जो थी वो अपने बेस्ट फ्रेंड श्री को कंट्रोल कर रही थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो श्री ने काफी ज्यादा गलत किया था लैला के साथ में, क्योंकि उसने धोखे से उसके बॉयफ्रेंड को हड़प लिया और जिससे कि लैला और उसकी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। लेकिन यहाँ पर जो
मतलब लैला है उससे श्री के साथ अगर वो गलत कर रही है तो चलो ठीक है, लेकिन उसके बच्चों के साथ या उसके हस्बैंड के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर काला जादू करा गया था। अब आगे हम देखते हैं कि श्री के पीछे पीछे वहां पर जारवो की स्पिरिट भी आ गई थी, जिसको इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर उन्होंने जारवो की इविल स्पिरिट को बुला रखा था, जो कि अब उनको कंट्रोल में था। अब तभी लैला जो होती है वह श्री को एक चेयर पर बिठाती है और उसे अपने कंट्रोल से आजाद करती है। फिर वह श्री को हॉन्ट करने के लिए डीना की एक डॉल बनाकर डीना को भी हर्ट करने लगती है, और लैला जो थी वह डीना को बहुत ही ज्यादा दुख दे रही थी, और श्री लैला से बस माफी मांग रही होती है कि जो भी उसने कुछ गलत किया वो उसके साथ करे, उसके साथ गलत करे, उसके बच्चों के साथ ना करे। अब यहाँ पे आखिर में लैला डीना को हवा में उठाकर उसे फांसी देने लगती है, लेकिन इसी बीच एंडी उस ग्लास की बोतल को निकाल जो कि उसे जारवो के घर से मिली थी, जिसके अंदर से काला जादू किया जा सकता था, और उसके अंदर वो हनुम का दिया गया वो रुमाल डालकर उसको बंद कर देता है, जिसके अंदर हनुम और लैला दोनों का ही कुछ न कुछ इन्वॉल्व हो रखा था। फिर लैला श्री को फिर से कंट्रोल करती है और वह श्री को चलकर जारवो की ग्रेव तक जाने के लिए कहती है, और श्री जारवो की ग्रेव तक जाती है और ग्रेव में जाकर लेट जाती है। फिर जारवो की स्पिरिट उस ग्रेव के अंदर मिट्टी डालकर श्री को वही जिंदा दफन कर देता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हनुम है वो एंडी के पास जाती है और उसको टॉन्ट मारने लगती है। फिर वो उसे प्यार थी और वह उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, लेकिन एंडी डीना को दर्द में देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है, हनुम के पेट पे जोर से लात मारता है और हनुम दीवार में जाकर गिरती है। अब फिर जल्दी से एंडी खुद को आजाद करता है, और अब इसके बाद में लैला जाकर हनुम की हेल्प करती है, तो वो एंडी पर हमला करती है, लेकिन एंडी उसको भी लात मारकर पीछे फेंक देता है। फिर वो उस ग्लास की बोतल को आग में फेंक देता है, जिसके अंदर उन दोनों का रुमाल रखा हुआ था, और बस जैसा ही वो करती है उनका जो प्रोटेक्शन स्पेल है वो खत्म हो जाता है, और इसके साथ ही उनकी जो बाजी है वो उल्टी पड़ जाती है। हनुम और उसके साथ उसकी माँ यानी कि लैला भी जलने लगते हैं। अब एंडी जल्दी से डीना को उठाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन लैला के अंदर बदलने की भावना इतनी ज्यादा थी कि वो जल्दी जल्दी भी एंडी और डीना के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर जो एंडी है वो फिर से लैला को लात मारकर नीचे गिरा देता है, और इसके बाद में एंडी डीना के साथ जल्दी से कार में बैठकर जारवो के ग्रेव के पास जाता है, और हम देखते हैं कि श्री अभी भी जिंदा थी, लेकिन ग्रेव के अंदर ऑक्सीजन न होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ सही समय पर रहते एंडी और डीना आ गए थे और श्री को ग्रेव में से निकाल लेते हैं। एंडी यहाँ पे लकीली अपनी माँ को बचा लेता है, और फिर एंडी, डीना और श्री कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैला के घर पर एक एम्बुलेंस आती है, जिसके अंदर एक ड्राइवर होता है जो कि लैला और हनुम की लाश को प्लास्टिक बैग्स में डालकर वहां से लेकर जा रहा था। अब तभी एंडी, श्री और टीना को हम देखते हैं जो कि रास्ते में कार रोककर एक पहाड़ी की चोटी पर बैठ जाते हैं और सनराइज को देखने लगते हैं, और सुबह की किरणों के साथ उनकी जिंदगी में जो भी सारी चीजें चल रही थी, ईवल चीजें चल रही थी, वो अब खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस में जो ड्राइवर था वो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सीलिंग ठीक करने वाला सलीम था, यानी कि वह अब भी मिला हुआ था इन सब से। और हम देखते हैं कि प्लास्टिक बैग की जिप अपने आप खुल जाती है, और यहाँ पर हम किसी के हाथ को नोटिस करते हैं जो कि शायद हनुम या लैला में से किसी का होगा, और अब वह फिर से बदला लेने के लिए तैयार होने वाले थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर डील विद डेविल का दूसरा पार्ट भी है जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं।